बायो की 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं और तीसरी क्लास आज स्टार्ट करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कि कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं, कोशिका की संरचना। ठीक है, हमारे पास 2 तरह की, मतलब या तो जंतु हैं हमारे वातावरण में या पेड़ पौधे हैं। ठीक है, एक ही बात है, पेड़ पौधे कुछ भी कह लें। तो सेल भी हमारे पास कितनी होंगी? जंतु सेल, जंतु कोशिका, दूसरी क्या होगी? पादप कोशिका। शुरुआत से लेके चल रहे हैं, हम देख लेते हैं, 2 चित्र बना लेते हैं, है ना। ये मान लेते हैं हमारी जंतु कोशिका है और ये मान लेते हैं हमारी पादप कोशिका है। ठीक है, कौन सी होगी? ये हमारी जंतु कोशिका होगी और ये क्या होगी? पादप कोशिका होगी। तो देखो, पादप कोशिका में ये कोशिका है तो कोशिका में केंद्रक भी होगा, ये कोशिका हो गई तो इसमें एक केंद्रक भी होगा। बहुत जटिल स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, समझने के लिए काम कर रहे हैं। तो देखो, और ये जो बाहरी दीवार होती है इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सुरक्षा करने के लिए होती है, उल्टी मात्रा है, कैसी भी लगा लो, भित्ति। उसके बाद ये है तो इसमें एक झिल्ली और होती है, कई लेयर्स होती हैं हमारी, खाल कोई ले लो, कई लेयर। इसको कहते हैं, एक बाहर वाली कोशिका भित्ति है और थोड़े अंदर जाके और मिलोगे आप तो आपको मिल जाएगी अर्धपारगम झिल्ली, जिससे पदार्थ आर पार जा सकते हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थ जा सकते हैं। अर्धपारगम, कैसे कैसे वर्ड हैं यार, पारगम, अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, अब जंतु कोशिका हम देख लेते हैं। और ये भाई साहब कौन है? केंद्रक है। जंतु वाली में आ जाते हैं, देखें केंद्रक तो इसमें भी है, केंद्र, मगर इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति कट होती है, कोशिका भित्ति कट नहीं है। कोशिका भित्ति का क्या काम है? कोशिका भित्ति वो होती है जो तुमने देखा है, बुकली उछेल देते हैं पेड़ की हम, मरी हुई, वो देखते हैं पेड़ फट सा जाता है ऊपर। अरे गर्मी ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा गर्मी लगेगी उसमें कोशिका भित्ति होगी, जिसमें कम गर्मी लगेगी उसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी। पेड़ों को हर टाइम गर्मी लगती है तो उन पर कोशिका भित्ति होती है। और मनुष्य तो छाँव में भी बैठता है, महिलाएं तो घर से निकलती नहीं है, तो कोशिका भित्ति मनुष्य में तो थोड़ी बहुत मान भी सकते हैं, वैसे ऐसा है नहीं, दोनों में ही नहीं पाई जाती, सिर्फ पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसके बाद केंद्रक हो गया। दूसरा क्या है? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्धपारगम झिल्ली। ये भैया इसमें भी होती है, अर्धपारगम झिल्ली इसमें भी होती है। पदार्थ तो इसके भी आर पार जाएंगे। अर्धपारगम, पारगम, पारगम झिल्ली, छिल्ली नहीं होती, झिल्ली उधर मैंने लिख दी, छिल्ली, झिल्ली, है ना। तो ये बाहरी संरचना की बात मैंने आज करी है कि बाहरी स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें होती हैं, जो मोटा माटी चीज़ें थी उनके बारे में। सबसे बाहर कोशिका भित्ति, इनमें देखो अंतर देख लो, जंतु और उसमें देख लो भाई, केंद्रक दोनों में होता है। अर्धपारगम झिल्ली पदार्थों का लेना देना तो दोनों करते हैं। और उसके बाद आपका कोशिका भित्ति इनमें नहीं होती है और इनमें क्या है? हमारी होती है। तो ये थी हमारी एक जर्नल से छोटी सी जानकारी। और केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक भैया जो होता है, केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का मालिक है। ये पूछा जाता है, कोशिका का मालिक क्या कहलाता है? कोशिका का मालिक कहलाता है। अंग्रेजी में बोलें, सेंट्रल रूम ऑफ सेल, सेंट्रल रूम ऑफ
सेल। उसके बाद एक नाम इसका और भी होता है, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख रहा CPU ऑफ सेल, जैसे कंप्यूटर का CPU ऑफ सेल है ना। तो ये देख रेख मालिक माना जाता है। अब आ जाते हैं हम कोशिका का कैसे करके बंटवारा आखिर किया गया है। तो थोड़ा सा बंटवारा कोशिका का करके देखते हैं। ये तो एक जनरल सी बातें पता रहती नहीं, तो अब जरा थोड़ा हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से काम की चीज़ें बढ़िया वाली। तो हमारी कोशिका को देख लें, बांटना शुरू कर रहा हूँ। कोशिका कैसे करके कोशिका का स्ट्रक्चर होता है। कोशिका लिख लो, कोशिका ऐसी डिजाइन से बांटेंगे ताकि ध्यान रहे। इनसे क्या होता है, ध्यान रहती हैं चीज़ें। सबसे पहले हमारी होती कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति। उसके बाद एक पार्ट होता है कोशिका में जो अंदर इसके भरा हुआ होता है, ये यहाँ पे ये भरा हुआ होता है, इसको कहते हैं जीवद्रव। ठीक है। कोशिका में क्या भरा होता है? दोनों में होता है जीवद्रव, इसमें भी होता है इसमें भी होता है, दोनों में जीवद्रव पाया जाता है। तो जीवद्रव। उसके बाद क्या होती है? रिक्तिकाएँ होती हैं। रिक्तिका, ये तीन मोस्ट मेन चीज़ें हैं। इतना इधर का हिस्सा ये रहता है निर्जीव, इसको निर्जीव बोल सकते हैं। ये हिस्सा निर्जीव मतलब इसमें बेजान है ये। और ये सजीव हिस्सा होता है। अगर पूछा जाता है कोशिका का सजीव हिस्सा कौन सा है और निर्जीव हिस्सा कौन सा है, तो आप बता देंगे। तो कोशिका का ये क्या है? आपका निर्जीव हिस्सा। अब कोशिका भित्ति, अंग्रेजी में देखो इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये वर्ड पूछे जाते हैं, CYTOPLASM, साइटोप्लाज्म कहते हैं। जीवद्रव को कहते हैं प्रोटो, PROTO नहीं, PLASM, प्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ये तो हो गया। जीवद्रव को पुनः वर्गीकृत कर सकते हैं। जीवद्रव में क्या क्या होता है? जीवद्रव में दो चीज़ें होती हैं, कोशिका द्रव। जीवद्रव क्या होता है? शरीर में पाया जाता है हमारा। कोशिका द्रव सब बताएंगे धीरे धीरे, अभी बंटवारा थोड़ा सुन लो चीज़ों को। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। उसके बाद एक होता है जीवद्रव में और एक होता है इसका भाग केंद्रक। केंद्र इसके अंदर ही तो डूबा हुआ है, केंद्रक अंदर ही तो डूबा हुआ है केंद्रक। अब केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। अब भैया कोशिका द्रव के भी बहुत सारे भाग होते हैं और केंद्रक के भी भाग होते हैं बहुत। कोशिका द्रव के भी बहुत सारे भाग होते हैं। कोशिका द्रव और केंद्रक का बंटवारा करेंगे हम कल। आज इसको यहीं रोकते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से।